आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 21 ऑफ आईपीसी। इस चैप्टर में दिए गए हैं डिफेमेशन से संबंधित प्रोविजन, यानी कि सेक्शन 499 से लेकर 502 तक की जो प्रोविजन है वो डिफेमेशन से संबंधित है। डिफेमेशन को हिंदी में कहते हैं मानहानि। इट इज सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस। ये सिविल रॉन्ग तो है ही, इसके साथ ही एक क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है आईपीसी के इन सेक्शन के तहत। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। हर एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में एक अलग स्टेटस होता है। लोगों को अपनी जो रेपुटेशन है उसको कमाने में एज कम्पेयर टू पैसा कमाने में, ठीक है, पैसा कमाने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन रेपुटेशन कमाने में, रेपुटेशन को अर्न करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एक रेपुटेशन एक ऐसी चीज है जो हर तरह की प्रॉपर्टी लेकर आ जाओ उन सबसे ऊपर होती है। रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। चाहे किसी के पास कितना पैसा क्यों ना हो, अगर उसकी रेपुटेशन नहीं है तो उस पैसे का कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए रेपुटेशन पैसे से ज्यादा मायने रखती है। तो इसलिए कल के दिन कोई आपकी रेपुटेशन को खराब ना करे, इसीलिए सेक्शन 499 से लेकर 502 तक के प्रोविजन आईपीसी में डाले गए हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 499 में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है और इस सेक्शन में काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और टोटल 10 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिस वजह से ये सेक्शन अपने आप में ही बहुत ही लेंथी है। इसके बाद सेक्शन 500 में डिफेमेशन का पनिशमेंट है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में डिफेमेशन की डेफिनेशन दी गई है। कहा यह गया है कि जो कोई भी बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा या तो बोलकर या फिर उन शब्दों का पढ़ा जाना आशय करते हुए, इंटेंडेड टू बी रेड, या फिर बाय साइंस, जेस्चर वगैरह करके, बोले तो इशारा वगैरह करके, या फिर बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कुछ प्रदर्शित करके क्या करता है, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के संबंध में इम्प्यूटेशन, बोले तो लांछन लगाता है या फिर पब्लिश करता है। पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना, इस इंटेंशन से कि भाई ऐसे इम्प्यूटेशन लगाने से क्या होगा, उसकी जो रेपुटेशन है वो हार्म हो। इस इंटेंशन से वो ऐसा किया, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, उस व्यक्ति की ख्याति जो है, जो रेपुटेशन है, उसको हार्म करने के लिए वो ऐसा अगर किया है, इस इंटेंशन से अगर वो ऐसा किया है, या फिर ये जानते हुए या फिर ये रीजन टू बिलीव रखते हुए वो इम्प्यूटेशन लगाया है कि भाई ऐसा इम्प्यूटेशन लगाने से या फिर प्रकाशित करने से क्या होगा, उस व्यक्ति की जिसके संबंध में वो इम्प्यूटेशन लगाया है या फिर प्रकाशित किया है, पब्लिश किया है, उस व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म होगा। ये जानते हुए या फिर रीजन टू बिलीव रखते हुए अगर वो इम्प्यूटेशन लगाया है तो तब ऐसा कहा जाएगा कि वो क्या किया है, उस व्यक्ति को डिफेम किया है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, उन केसेस को छोड़कर जो कि एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। यानी कि 10 एक्सेप्शन जो दिए गए हैं उनके अंदर अगर कोई केस फॉल होता है तो तब वो डिफेमेशन नहीं होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई अगर इम्प्यूटेशन किसी पर्सन के ऊपर लगाया गया हो या फिर प्रकाशित किया गया हो तो उस चीज के पीछे इंटेंशन होना चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए या फिर रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, उस व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म होगा। तभी सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी के तहत ये जो चीज है, इम्प्यूटेशन जो लगाया गया है या फिर प्रकाशित किया गया है, वो क्या होगा, वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर इम्प्यूटेशन लगाना या फिर इम्प्यूटेशन पब्लिश करना, इन दोनों चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है? कहने का मतलब यही है कि भाई अगर मान लो जो एक्स है, अगर वो वाई से कहता है कि भाई जो वाई है वो क्रिमिनल है, तो तब इस चीज को कहेंगे कि इम्प्यूटेशन लगाया गया है, यानी कि लांछन लगाया गया है। और अगर एक्स क्या करता है, जेड से जाके कहता है कि भाई जो वाई है वो क्रिमिनल है, वाई के बारे में जेड से कह रहा है कि भाई जो वाई है वो क्रिमिनल है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या कर रहा है, वो लांछन को प्रकाशित कर रहा है, इम्प्यूटेशन को पब्लिश कर रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि भाई इम्प्यूटेशन लगाना और पब्लिश करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो डिफेमेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लाइबल, एक होता है स्लैंडर। तो ये दोनों ही मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। जो लाइबल होता है वो एक तरह का अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट होता है जो कि राइटिंग में किया गया होता है, और अगर हम बात करें स्लैंडर की तो ये एक अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट होता है जो कि ओरली किया गया होता है, मतलब बोलकर किया गया होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लाइबल के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है कि भाई मान लो किसी पर्सन को डिफेम कर रहे हैं थ्रू आ रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करके जो कि परमानेंट नेचर की है, लाइक लिख कर या फिर प्रिंटिंग करके। और अगर हम बात करें स्लैंडर की, तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को डिफेम किया जा रहा है बाय वर्ड्स, बोलकर या फिर इशारों से, जेस्चर करके, तो तब ये स्लैंडर होगा।
कहने का मतलब है जो रिटन डिफेमेशन होती है वो क्या होती है, लाइबल होती है, और जो रिटन नहीं होती है, जो बाय साइन या फिर बाय जेस्चर की जाती है या फिर बाय वर्ड्स की जाती है, बोलकर, ठीक है, बाय वर्ड्स बोलकर अगर जो की जाती है डिफेमेशन, वो होती है स्लैंडर। तो यहाँ पर ये दो टाइप्स होते हैं किसके, डिफेमेशन के। अगर हम बात करें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसकी, तो भाई इन द आई ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में हस्बैंड एंड वाइफ को मतलब एक ही पर्सन माना जाता है। तो जो कम्युनिकेशन है डिफेमेटरी मैटर के बारे में, अगर हस्बैंड वाइफ से करता है कम्युनिकेशन डिफेमेटरी मैटर के बारे में, या फिर वाइफ हस्बैंड से करती है, तो इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि ये पब्लिकेशन हो गया है, ठीक है, ये पब्लिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा और सेक्शन 499 के परव्यू में भी नहीं आएगा, बिकॉज सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत क्या मिला हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की जो कम्युनिकेशन होती है उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उनको बोलते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशंस। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है उनको डिस्क्लोज करने की इजाज़त नहीं होती है। बट अगर मान लो ऐसा होता है कि भाई जो केस है वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही है, तो तब इजाज़त होती है एक्सेप्शन में। सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी में पनिशमेंट बताया गया है डिफेमेशन का। कहा यह गया है कि भाई जो कोई भी डिफेम करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी अन्य को, तो वो व्यक्ति पनिशेबल होगा विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, या फिर विद फाइन, या फिर विद बोथ। यानी कि भाई जो व्यक्ति डिफेम करेगा दूसरे व्यक्ति को, वो उतनी अवधि के सरलतम कारावास के लिए पनिश हो सकेगा, जो कि 2 सालों तक का हो सकेगा, या फिर फाइन देने के लिए वो लायबल होगा, या फिर दोनों के लिए वो लायबल होगा। अब यहाँ पर सेक्शन 501 एंड सेक्शन 502 में एडिटर्स एंड अदर पर्सन्स की लाइबिलिटी बताई गई है। मतलब वो लोग जो कि क्या करते हैं, डिफेमेटरी आर्टिकल को प्रिंट करते हैं, बेचते हैं, उनकी क्या लाइबिलिटी होगी, ये बताया गया है इन दोनों सेक्शन में। तो सबसे पहले सेक्शन 501 में ये कहा गया है कि भाई जो कोई क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं या फिर इनग्रेव करते हैं, प्रिंट मतलब मुद्रित, इनग्रेव मतलब उत्कीर्ण, कोई मैटर जिसके बारे में वो जानते हैं या फिर गुड रीज़न टू बिलीव रखते हैं, मतलब बिलीव का सफिशिएंट कॉज रखते हैं, गुड सफिशिएंट कॉज रखते हैं कि भाई वो मैटर जो वो प्रिंट कर रहे हैं या फिर इनग्रेव कर रहे हैं, भाई वो मैटर क्या है, किसी पर्सन के बारे में वो डिफेमेटरी मैटर है, तो भाई वो यहाँ पर क्या होंगे, पनिशेबल होंगे विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 2 साल तक, या फिर विद फाइन, या फिर विद बोथ। अब यहाँ पर सेक्शन 501 के तहत तो भाई वो लोग पनिशेबल हो गए जो कि मतलब जानते हुए या फिर रीज़न टू बिलीव रखते हुए डिफेमेटरी मैटर को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं या फिर इनग्रेव करते हैं, उत्कीर्ण करते हैं। तो भाई अब अगर जो कोई उस मैटर को क्या करता है, बेचेगा, ये जानते हुए कि भाई वो डिफेमेटरी मैटर है, तो भाई वो यहाँ पर सेक्शन 502 के तहत पनिशेबल होगा। मतलब जो इनग्रेव करेगा, जो प्रिंट करेगा, वो सेक्शन 501 के तहत पनिशेबल होगा, और जो बेचेगा वो सेक्शन 502 ऑफ आईपीसी के तहत पनिशेबल होगा, और वो पनिशेबल होगा विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म, जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 2 साल तक, या फिर विद फाइन, या फिर विद बोथ। तो यहाँ पर डिफेमेशन से संबंधित आपके ये जो प्रोविजन दिए गए थे आईपीसी में, सेक्शन 499 से लेकर 502 तक के प्रोविजन, ये आज इस वीडियो में कवर हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना।